नमस्कार यूथ, मैं रामजीत आपका रामजीत मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याओं में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना। वैसे रियल नंबर की जो डेफिनेशन है, जो रियल नंबर पर जो चर्चा है, वो हम 9th क्लास की जो नंबर सिस्टम की जो लेक्चर है नंबर सिस्टम की, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन हमारा चैप्टर है रियल नंबर, तो चर्चा करना बनता है। ठीक है ना। सो एक बार रियल नंबर की डेफिनेशन लिख देते हैं। रियल नंबर क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल रैशनल एंड ऑल इरेशनल। ठीक है ना। सो द सेट ऑफ ऑल रैशनल एंड ऑल इरेशनल नंबर्स, यानी कि सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को इकट्ठा कर लिया जाए तो वो जो सेट है ना, वो वास्तविक संख्याओं को सेट कहलाएगा। ठीक है ना। और एक परिभाषा और हमने दी थी, किसी संख्या का वर्ग करने पर नॉन नेगेटिव वैल्यू प्राप्त हो जाए, ठीक है ना, तो वो नंबर है रियल नंबर कहलाएगा। अर्थात किसी संख्या का वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त ना हो, अगर ऋणात्मक हो गई तो वो वास्तविक संख्या नहीं है। ऋणात्मक वैल्यू प्राप्त ना हो, ठीक है ना, तो वो वास्तविक संख्या है। ठीक है ना, ये हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है ना। तो द सेट ऑफ ऑल रैशनल एंड ऑल इरेशनल विल बी ए रियल नंबर। ठीक है ना। रियल नंबर में सबसे पहले जो पहला चैप्टर है, इसमें यूक्लिड डिवीजन लीमा की बात की गई है। यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन डिवीजन लीमा, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो यूक्लिड डिवीजन लीमा कोई नई चीज नहीं है कि 10th में आ गए तो कोई कुछ नया पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। आई थिंक थर्ड क्लास में आपने भाग करना सीख लिया होगा। तो थर्ड क्लास में, जिस क्लास में आपने भाग करना सीख लिया था ना, सिंपल भाग, दैट आपने यूक्लिड डिवीजन लीमा सीख लिया था। कैसे? जैसे कि मैंने कहा आपसे कि 25 को 4 से भाग दो, ठीक है ना। 25 को 4 से भाग दिया, 6 बार चला गया, 24 आ गया, माइनस किया, शेष ये क्या आ गया? भागफल। ये क्या आ गया? शेषफल। ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा? 25 बराबर 4, जिसलिए जितनी बार गया और जितना शेषफल आया वो इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है ना। इसे बोलते हैं भाज्य, इसे बोलते हैं भाजक, इसे बोलते हैं भागफल, इसे बोलते हैं शेषफल। ठीक है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इक्वल टू इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है ना। तो यूक्लिड डिवीजन लीमा में इसको कैसे लिखा गया है? उन्होंने कहा है कि लेट ए एंड बी ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी कोई ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब देन क्यू एंड आर यूनिक नंबर इन द सेंस कि जो शेषफल है और भागफल है। भाई ऐसा तो नहीं किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दिया तो 2 शेषफल आ गए या 3 शेषफल आ गए या 2 भागफल आ गए, 3 भागफल आ गए, 1 भागफल आ गया, 1 शेषफल आएगा। तो यूनिक का मतलब है एक ही कोई नंबर मिलेगा, क्यू और आर। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है ना। ये है यूक्लिड डिवीजन लीमा। लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर, देन क्यू एंड आर यूनिक नंबर, सो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है ना। सो आर क्या हो सकता है? भाई किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं, या तो शेषफल 0 आएगा या जिससे भाग दे रहे हैं उससे कम आएगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हमने 25 को 4 से भाग दिया है तो शेषफल आया 1, 0 पूरा भाग जाएगा तो 0 आएगा, या फिर 1 2 3 आएगा, 4 शेषफल तो आ नहीं सकता। तो आर की वैल्यू जो शेषफल है वो क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। ये इक्वल टू का साइन है, ये इक्वल टू रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है आर की वैल्यू 0 से बड़ी, ठीक है, और 0 से बड़ी और 0 के बराबर, और किससे छोटी? बी से छोटी। जो बी है बी से छोटी आएगी। तो आर का मान क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। यानी जो बी का मान जिससे भाग दे रहा है उससे एक कम तक वैल्यू यानी शेषफल प्राप्त हो सकती है। सो आर का मान, ये लेस देन का साइन है
और ये जो लॉजिक का मान है बराबर इक्वल टू, सो आर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और आर से यानी बी से छोटी, ठीक है ना। सो ये यूक्लिड डिवीजन लीमा कोई नई चीज नहीं है, ऐसे 10th में हम आ गए तो कोई बहुत ज्यादा नया पढ़ रहा है, तीसरी क्लास में भाग करना सीख लिया था तो इसका मतलब आपने यूक्लिड डिवीजन लीमा भी सीख लिया था, ठीक है ना। इसके बाद इसका आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या होता है, मैं इस पर चर्चा करते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, ठीक है ना। एल्गोरिथम कुछ नया नहीं है, ठीक है ना। सपोज मैंने कहा फाइंड HCF ऑफ 4 and 25, मैंने कहा 4 और 25 का मासा निकालो। तो आपने क्या किया, 25 को 4 से भाग दिया, 6 बार गया 24 आया, यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है ना। तो आपने यहाँ लिखा 25 बराबर 4 गुणा 6 प्लस 1 पीछे भी लिखा था, ठीक है ना। अब इसको तब तक करने पर शेषफल शून्य ना आ जाए, ठीक है ना। मासा निकालने की भागविधि, ये शायद तीसरी चौथी क्लास में पढ़ ली होगी कि भागविधि से मासा निकालना, तो भागविधि से मासा निकालना ही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, कोई नई चीज तो नहीं है। अब कहेंगे जिससे जो शेषफल आया था उसे तो बनाओ भाजक, जिससे दे रहे थे उसे बनाओ भाज्य। 1 को 4 से भाग दिया, 4 बार चला गया, 4 यहाँ आ गया, शेषफल आया 0, तब तक करना शेषफल 0 ना आया। तो ये जो संख्या है ये हमारी क्या है, HCF उन दोनों नंबर्स का, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, 4 को यहाँ लिखा, एक भाजक बनाया, जितनी बार गया वो शेषफल आया 0। तो ये जो नंबर है वो क्या कहलाए, HCF, ठीक है ना। तो HCF ऑफ 4,25 विल बी 1, ठीक है ना। तो ये है, ये क्या है, स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप सेकंड है। यानी कि आपने लीमा का यूक्लिड डिवीजन लीमा का 2 चरणों में उपयोग किया, 2 स्टेप्स में उपयोग किया है। तो वो जो ये चरण है ना, वो स्टेप्स है ना, वो एल्गोरिथम हो गए। तो कोई लीमा और जो एल्गोरिथम वो कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, यानी जो आपने तीसरी चौथी क्लास में ये पढ़ लिया था, ठीक है ना। तो ये जो है बहुत सब सरल है, कोई नया ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं, चलो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, आप क्वेश्चन नंबर 1 अगर पढ़ेंगे तो लिखा हुआ उसमें कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का उपयोग कीजिए, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट 135 and 225, सेकंड है 196 and 38220, और थर्ड है 867 and 225। ये है, ठीक है ना। कैसे निकालना है मैंने बताया था, वैसे ही निकालना है। तो पहला सॉल्यूशन पहले का, ठीक है ना, क्या करना है, ए तो उसे कहेंगे जो बड़ी वैल्यू, बी कहेंगे छोटी वैल्यू, ठीक है ना। तो लेट ए इक्वल टू 225, बी इक्वल टू 130। समझ गए होंगे क्यों ऐसा कहा है, क्योंकि ए को बी से डिवाइड करना है, तो बड़ी वैल्यू से ए को हाँ बी से डिवाइड करना है, यानी बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू से भाग देंगे। तो 225 को डिवाइड किया 135 से, ठीक है ना। एक ही बार में आएगा, ठीक है, क्योंकि इससे 270 हो जाएगा, 2 बार जाएगा तो 270 यहाँ है नहीं, तो एक बार 135 बार जब घटाएंगे तो 90 आएगा, ठीक है ना। अब फिर वही 90 जो शेषफल आया उससे भाग देंगे जिससे दे रहे थे 135, 2 बार तो जाएगा नहीं, एक बार जाएगा, तो 90 आ गया माइनस के, तो 45 को भाग यानी भाजक बना लिया। अब 90 जिससे जो भाज्य था सेकंड स्टेप में वो बना लिया, तो 2 बार चला गया 90, यानी शेषफल आ गया हमारा 0। तो तब तक करते जाए तो शेषफल 0 ना आ जाए। तो ये क्या कहलाएगा, HCF। बहुत आसान है, कोई बहुत ज्यादा तो नहीं लिखेंगे कैसे चरणों को, ठीक है ना। 225 जरूर नहीं कि आप स्टेप बाय स्टेप सेकंड ये भी लिख के दें एग्जाम में या अपनी आंसर शीट पर जब पेपर दें या टेस्ट दें, तो ये आवश्यक नहीं है। इस तरीके से लिख दो 135 जितनी बार गया, पहले गया एक बार प्लस शेषफल 90, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं, जिससे देते हैं वो भाज्य बन जाता है, ठीक है ना। फिर 90 से दिया, जितनी बार गया कितनी बार, एक बार गया, फिर शेषफल कितना आ गया 45, ठीक है ना। फिर जिससे दिया है 90 बराबर 45 है, 2 बार गया शेषफल आ गया 0। तो ये जो नंबर है ना, ये HCF, ठीक है ना। इस तरीके HCF निकाल लेते हैं। सो बहुत आसान, आई थिंक समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन
दूसरा दूसरा लिखा हुआ है, सो लेट सेकंड का सॉल्यूशन क्या है, a इक्वल टू 38220 एंड b इक्वल टू मान लो 196, ठीक है ना। सो 38220 को डिवाइड करेंगे 196 से, ठीक है ना। अब एक साथ पता नहीं कितनी बार जाएगा करके देखो, पहले तीन वैल्यू तीन संख्याओं में देंगे, दो बार जाएगा क्या, 400 समथिंग आएगा, एक ही बार जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है ना, नहीं जाएगा तो 196 आ गया। माइनस के कितना आ गया, 12 में 6 गया 6 या 7 रह गया, 17 में से 9 गया तो कितना आ गया 8 है, 186 आ गया, दो उतार दिए, ठीक है ना। कितनी बार जाएगा दो उतारने के बाद, ये लगभग 18 से दो दो नहीं 18 9 बार लगभग चला जाएगा, 9 का गुणा कर दो, 9 6 54 का 4 हासिल 5 है, 9 में 81 और 5 81 और 5 86, 86 का 6 86 का 6 हासिल 8 है, 9 एकम 9 9 8 17 माइनस करो, 12 में से 4 गए तो 8 या 5 रह गया, 15 में 6 गए 9, ठीक है ना, 98 में आ गया, जीरो उतार दो, ठीक है ना, हटावे से ये कितनी बार चला जाएगा, 980 है, तो 2 पंजे 10 लगभग 5 बार चला जाएगा, तो 5 बार तो 9 5 30 का जीरो हासिल 3 19 पंजे 95 और 3 98, पूरा पूरा चला गया पूरा पूरा। इसको इस तरीके से लिख दो, क्या लिख रहा है कि 3822 जितने से दिया था 196 से कितनी बार 195 टाइम और शेषफल आ गया 0, तो यानी कि ये जो नंबर था 196 ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा HCF, क्या कहलाएगा HCF, क्या कहलाएगा ये HCF, ठीक है ना, HCF कहलाएगा किसका, यानी कि 38220 एंड 196 का, ठीक है ना। एंड लास्ट लास्ट है थर्ड, ठीक है ना, कि 867 एंड 225, सो ये ए है और ये बी है, ठीक है ना, तो 867 को भाग दो 225 से, ठीक है ना, कितनी बार जाएगा, 2 चौक 8, 4 वाली 3 बार चला जाएगा, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1 है, 22 से 66 1 67 माइनस करो 2, 16 में से 7 गए तो 9, एक बचाया 192, ठीक है ना। अब 192 इसको बनाओ 225 को भाग 225 में भाग 192 से एक ही बात जाएगा, 192 घटाओ 3 है, और 22 में से 19 गए तो 3 बचा 33 है। अब इसको पूरा करो, 192 कितनी बार जाएगा, 3 पंजे 18 लगभग 6 बार चला जाएगा, 6 या 9 बार 7 बार, 6 18 का 8 चलिए 1 से 18 और 19 ज़्यादा हो रहा है, तो कितनी बार जाएगा 5 बार है, 33 पंजे 105 कितने होंगे 165 165 करके देख लो, 3 पंजे 15 5 165 कितना आ गया, यहाँ कर लेते हैं आगे, ठीक है ना। कितना बचता है शेषफल कितना आएगा, 12 में से 5 या 7, ठीक है ना, 18 18 27 और 27 जो शेषफल आया उसको भाग दो, उसमें भाग दो 33 से, ये करेंगे ना, एक बार गया 27 आ गया, माइनस के कितना आ गया 3 और 3 6 आ गया, 6 को भाग दो 27 से, 27 में 6 से भाग दो 27 में क्या है, कितनी बार गया 6 की 18 24 4 बार चला गया 24, ठीक है ना, घटाया 3 आ गया है। अब 3 में भाग 3 से भाग दो 6 को 2 बार चला गया 6 आ गया, आगे शेषफल शून्य, यही तक करना है, तो शेषफल शून्य ना आ जाए तो क्या हो गए स्टेप्स ले सकते हो इस तरीके से, क्या 867 इक्वल टू 225 इंटू कितनी बार गया 3 बार गया, शेषफल कितना आया 192, ठीक है ना। उसके बाद 225 को लिखा ये वाला इक्वल टू 192 गुणा एक बार प्लस शेषफल आ गया 33, उसके बाद 192 को लिखा 33 से दिया है कितनी बार आएगा 5 बार, शेषफल आ गया कितना 27, उसके बाद 33 को दिया है
33 गुणा 5 शेषफल आ गया 27, ठीक है ना। उसके बाद 33 को दिया है 27 से, है कितनी बार, एक बार गया, कितना आ गया, शेषफल 6 आ गया। उसके बाद 27 को दिया है 6 से, है कितनी बार गया, 4 बार, कितना आ गया, 3 आ गया। उसके बाद 6 को दिया है 3 से, कितनी बार आ गया, 2 बार, कितना आ गया, 0 आ गया शेषफल। तो ये क्या है एचसीएफ, ये क्या है एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आ गया इनका, 3 आ जाता है आंसर, ठीक है ना। तो ये देख पा रहा होगा आपको। तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। सिंपल भाग विधि से मासा निकाल रहा है, जो कि आपने 4th 5th में पढ़ा ही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, ठीक है ना। तो उसने जो कहा है 6q, यानी 6 का मतलब जैसे bq+r, q के साथ b की वैल्यू q क्या है, 6 है। उसने कहा है 6q+1, 6q+3, 6q+5। तो ये क्या है, a बराबर bq+r था ना, तो आपको देख पा रहे हैं ये r की वैल्यू है, ठीक है ना, ये b की वैल्यू है, b की वैल्यू समान है ना, q तो अपनी जगह है ये। तो क्या है, हम मान लेंगे माना। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, क्या है, माना लेट a बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 6, ठीक है ना। देन बाई यूक्लिड डिवीजन लीमा, ठीक है ना। डिवीजन लीमा क्या है कि a इक्वल टू 6q+r हो जाएगा, ठीक है ना। b की वैल्यू है, a हमारे पास, q और r कहेंगे, ठीक है ना। r के पॉसिबल मान क्या होंगे, वेयर जहां r बराबर क्या हो सकता है, वेयर r इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने बताया था r की वैल्यू क्या होती है, r की वैल्यू होती है 0 से लेकर जो b का मान है उससे कम। तो b का मान अच्छा यहाँ, तो क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, सिंपल, ठीक है ना। सो r की वैल्यू क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 तक हो सकती है, ठीक है ना। तो क्या क्या हो जाएगा, इसे 1 का हो, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूट इन 1 बाई 1 सब्स्टिट्यूट करते जाओ 1 में, ठीक है ना, रखते जाओ। सो a बराबर क्या हो जाएगा 6q+0, a बराबर 6q+1, a बराबर 6q+2, a बराबर 6q+3, a बराबर 6q+4, a बराबर 6q+5। आर के जो वैल्यू थी वो होगी, तो ये वैल्यू में प्राप्त होगी, ठीक है। अब ध्यान दें a बराबर 6q है, इस संख्या में 2 से भाग चलाएगा तो 3q हो जाएगा, जो 2 से भाग चला जाएगा वो तो सम संख्या बन गई, ठीक है ना। और हमसे विषम ने विषम की बात करें, फिर विषम की बात करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो 2 से 2 कट जाएगा, 3q+1 आ जाएगा, 2 से विभाजित हो गई, सम हो गई। यहाँ 2 कॉमन ले लें, 2 से कट जाएगी, ठीक है ना, 3q+2 आ जाएगा, विषम सम हो गई, 2 से विभाजित जो संख्या वो सम होगी। हमसे उसने विषम की बात करी है, सम की बात करें तो हम इन संख्याओं को लेते हैं, हमसे विषम की बात करिए, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, एम्प्लाइज दैट a इक्वल टू 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5, ठीक है ना। ये संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो रही, जब 2 से विभाजित नहीं हो रही तो ये कैसे होंगे, विषम धनात्मक पूर्णांक हो गए, ठीक है ना, विषम धनात्मक पूर्णांक हो गए। तो इसका मतलब क्या होगा, आर नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है ना। a इक्वल टू 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5 आर नॉट डिविजिबल बाई 2, 2 से विभाजित नहीं है, ठीक है ना। सो इट विल बी ए
so it will be a positive odd integer, so it will be a positive odd इंटीजर्स यानी कि विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप के होंगे, ये लिख सकते हैं हिंदी में। सो ये संख्या दो से विभाजित, क्योंकि ये संख्या एक और ये संख्या दो से विभाजित नहीं है, सो इसलिए ये सभी संख्या विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप की होंगी, ठीक है ना। तो बहुत ईजी है, कुछ ऐसा खास नहीं था, कुछ नहीं लीमा। ये आर की वैल्यू इतना सेंस आ रहा है कि आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बी से जीरो से लेके बी से एक कम तक की वैल्यू, आर की वैल्यू रख दो, जो दो से विभाजित हो रही है तो कॉमन ले लेके कट जाएंगे, वो सम हो गई। यही अगर ये होता है एक कहता कि ये बात ये 6 और 6 और 6 + 4 ये धनात्मक सम पूर्णांक है, तो क्या करते हैं फिर 6 + 4 6 + 6 लेते, ठीक है ना, इनको दो कॉमन लेके काट के दिखा लेते और लेते हैं r डिविजिबल बाय 2, सो इट विल बी ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, पर इतनी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से कंप्लीट होगा। अब कह रहा है किसी क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कैसा क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है ना। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें भी मार्च कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 616 सदस्य हैं, ठीक है ना, और एक जो टुकड़ी है ना, एक लाइन है उसमें 32 सैनिक होने चाहिए, ठीक है ना। तो कह रहा है कि कितने जो है समान संख्या वाले कितने स्तंभ बन जाएंगे, ठीक है ना। तो अधिकतम जब बात करना, अधिकतम की बात करें तो हमेशा एचसीएफ की बात करते हैं, और जब न्यूनतम की बात करते हैं वहाँ एलसीएम का कंसेप्ट आता है, ठीक है ना। जब अधिकतम की बात करेगा, ठीक है ना, एग्जाम में हम कैसे पहचान पाएंगे, जब अधिकतम के कंसेप्ट की बात करता है तब वहाँ एचसीएफ आता है, जब न्यूनतम के कंसेप्ट की बात करता है तब वहाँ एलसीएम निकालते, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, एलसीएम निकालना है। फाइंड एचसीएफ ऑफ 616, 32, 32 का 616 का एचसीएफ निकालो, पता चल जाएगी कि कितने एक उसमें जो है सदस्य होंगे, ठीक है ना। ये है, लिख देते हैं लेकिन सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्यूशन क्या होगा, 616 को और 32 का मासा निकालना है, ठीक है ना। कितना आएगा, सेंटर में 32 से जाएगा, कितनी बार जाएगा, दो बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, 64 हो जाएंगे, माइनस किया कितना आ गया 29, 11 में 2 गया 9, हाँ 29, ठीक है ना। 6 उतार लिया, 6 उतार लिया, अब कितनी बार जाएगा, 3 6 18, 3 से नहीं 9 बार में चला जाएगा ना, 9 बार चला जाएगा, 9 देख लेते हैं, 9 में 18 8 चल गया, 1 9 27 चलेगा, 28 चला गया, 9 बार चला गया, माइनस 16 में से 8 गया 8, ठीक है ना, और 8 ही आ गया, ठीक है ना। फिर ये है 32 को दिया, 32 में दिया तो 8 चौक 32, ठीक है ना। क्या आ गया, कुछ नहीं बचा, तो क्या हो गया इसका एचसीएफ क्या आ गया 8 एचसीएफ, ठीक है ना। तो टोटल जो है एक स्तंभ में कितनी संख्या होगी, 8 सैनिक होंगे एक स्तंभ में, ठीक है ना। तो लिख दो इसको, 616 इक्वल टू 32 गुणा 19 प्लस 32, 4 बार चला गया ना, 194 आ जाएगा,
194 प्लस 0, ठीक है ना। तो 32 क्या हो जाए, आठ आया, पहले 19 आया, 19 के बाद शेषफल आया हमारा 8, ठीक है ना। उसके बाद 19 को, उसके बाद 32 को भाग दिए किससे, 8 से, कितनी बार गया, 4 बार, ठीक है ना। और प्लस शेषफल आ गया 0। सो ये जो क्या है, LCM, ठीक है ना। तो LCM इक्वल टू 8 है। इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने आ गए, 8 है। सो देयरफॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करते हुए दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है ना। तो 3m और 3m प्लस 1 दिया है, तो लेट उसी तरीके का है, लेट a बी ए पॉजिटिव इंटीजर, अर्थात ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। एंड b इक्वल टू 3, क्योंकि 3m और 3m प्लस 1 दिया था तो b इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है ना। देन बाई यूक्लिड डिवीजन लीमा, लीमा क्या था, a इक्वल टू 3q प्लस आर के, फिर वही वेयर आर बराबर क्या हो जाएगा भाई, आर की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, आर के संभव मान, आर वेयर लिख देते, वेयर की जगह आर के संभव मान क्या होंगे, बी का मान है 3, तो 3 से 0 से लेकर 3 तक, 3 से कम तक, सो 0 1 2 ये हो गए, सब्स्टिट्यूट इन 1, सो 1 में रख दो, सो a इक्वल टू क्या आ गया, 3q प्लस 0, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, ठीक है ना। ये आ गया। लेकिन हमसे सिर्फ बात करी गई है 3q 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है ना। या m कर लो, कोई नहीं, m कह देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है ना। क्या कहा उसने कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, इनका वर्ग करना है, ठीक है ना। तो a इक्वल टू क्या है, 3q, ठीक है ना। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हिंदी में क्या लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, सो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 9q स्क्वायर। अब इसको 3m के रूप में कैसे लिखेंगे कि इसको लिख दो 3 इंटू 3q स्क्वायर, ठीक है ना। या लिख दो a इक्वल टू 3m, जहां a स्क्वायर को तो हमने a कह दिया है, एंड 3q स्क्वायर इक्वल टू m कह दिया। किसी संख्या का वर्ग करने पर देखो 3m के रूप में आ गया कि नहीं आ गया, तो इस तरीके से, ठीक है ना। सेकंड a इक्वल टू 3q प्लस 1, ठीक है ना। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों ओर वर्ग करने पर, सो a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। a प्लस b का होल स्क्वायर बोलेंगे, ना कि दो संख्याओं का अलग अलग स्क्वायर कर दिया, ऐसे नहीं होता, कभी ये गलतियां करते हैं बच्चे। क्या होगा, a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 3q इंटू 1, ठीक है ना। सो 9q स्क्वायर प्लस 1, ये कितना हो गया, 6q, ठीक है ना। हमने क्या किया, 9q स्क्वायर प्लस 6q को पास लिख दिया और 1 को ही लिख दिया। इन दोनों से हमने 3m प्लस 1 का रूप था, क्या था, 3m प्लस 1 है, तो हमने इन दोनों से 3 कॉमन निकाला और यहाँ निकाला 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1 a स्क्वायर, ठीक है ना, a स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा,
ए स्क्वायर को तो कैपिटल ए कह दिया 3 और बाकी के पार्ट को हम कह दिया +1 वेयर जहां जहां ए इक्वल टू तो ए स्क्वायर कहा है एंड एम इक्वल टू हमने कहा है 3q² + 2 राइट। सो इस तरीके से 3m+1 के रूप का हो गया। ठीक है ना, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी कि प्रयोग करते हुए दर्शाई कि धनात्मक पूर्णांक को घन करना है। घन तो घन के लिए भी सम यही है। ठीक है ना, ये हो गया। तो क्या था a इक्वल टू 3q + r के संभाव मान क्या होंगे वेयर r इक्वल टू क्या था 0 1 2। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट इन 1 तो क्या होगा a इक्वल टू 3q + 0 a इक्वल टू 3q + 1 a इक्वल टू 3q + 2। ठीक है ना, ये है। अब क्या करेंगे a इक्वल टू 3q, ठीक है ना, ऑन क्यूब बोथ साइड दोनों ओर घन करने पर तो घन करेंगे 3 घात तो 3q की घात 3 क्या हो गया a की घात 3 बराबर 27 q की घात 3। ठीक है ना, लेकिन क्या आना है हमें 9m के रूप का। तो a की घात 3 इक्वल टू 9 कॉमन लो, बाकी कितना हो जाए 3 q की घात 3। ठीक है ना, सो a इक्वल टू कह दो 9m जहां वेयर a इक्वल टू आपने कहा a की घात 3 को एंड m इक्वल टू कहा है 3q को 3q क्यूब को। ठीक है ना, ये हो गया सेम यहाँ पर a इक्वल टू 3q + 1 ऑन क्यूब बोथ साइड्स यानी दोनों ओर घन करने पर a की घात 3 बराबर a + b का होल क्यूब करेंगे। ठीक है ना, ये फॉर्मूले भी आपको रिकॉल होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है ना, नहीं है तो किताब से याद करें। a क्यूब में डाल देता हूँ 27 q की घात 3 + b क्यूब यानी a की घात 3 a क्यूब होता है प्लस 3ab 3a की वैल्यू है 3q * 1 b की वैल्यू और a + b 3q + 1 अंदर गुणा कर देंगे 27 q की घात 3 + 1 प्लस ये हो गया 9q और 9 का 3 में करेंगे 27q² आएगा और 9 का इसमें करेंगे तो 9q आएगा। 9q एक गुणा करेंगे फर्क नहीं पड़ता। तो 27q की घात 3 + 27q² प्लस 9q और +1 को ले जाओ पीछे क्योंकि हमें क्या लाना है 9m + 1 9m + 1 तो 1 को ये रखो 9 कॉमन तो बाकी सबको m कहेंगे। क्या होगा 3q रेस 3 है 3 3q² + q + 1 a सो a इक्वल टू 9m + 1 वेयर ये लिख देते हैं वेयर a क्यूब इक्वल टू a एंड 3q क्यूब 3q² + q इक्वल टू m। ठीक है ना, समझ पा रहे होंगे। ये हमने a कहा है ये m कहा, बस ये लिख दिया नीचे कुछ नहीं है। एंड लास्ट ठीक है ना, लास्ट क्या था a इक्वल टू 3q + 2। ठीक है ना, सेम वही ऑन q1 बोथ साइड से a की घात 3 बराबर a + b का होल क्यूब तो 27q² q की घात 3 + 2 का वर्ग 8 2 की घात 3 8 प्लस 3ab 3q * b और फिर 3q + 2। ठीक है ना, तो ये आ गया 27 q की घात 3 + 8 ये आ गया 3 3 9 तो 18q और 18 का 3 में गुणा करेंगे 18 3 54q² प्लस 18 है 9 3 3 9 18 18 का 2 में गुणा करेंगे 18 दूनी 36q। ठीक है ना, 27q की घात 3 8 को सबसे पीछे पहुंचाएंगे प्लस 36q + 8। ठीक है ना, a की घात 3 अब a की घात 3 इक्वल टू हमें 9m + 8 के रूप में लेके आना है तो 9 कॉमन लो। ठीक है ना, प्लस 8 ये है ही तो कितना आ जाएगा 3q की घात 3 9 6 54q² और 9 4 36q। ठीक है ना, सो a इक्वल टू 9m + 8 वेयर
जहाँ a इक्वल टू हमने e घात 3 कहा है एंड m इक्वल टू हमने कहा है 3 की घात 3 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, ठीक है ना। तो ये पहली एक्सरसाइज इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। अगली एक्सरसाइज की बात किसी नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।